अपोजिशन अपनी जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसका कल ओपनिंग एक्ट देने जा रही है गुजरावाला में। क्या मेजर टेकअवेज होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने एनालिस्ट से जान रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने जो धरना और जलसा किया था उससे भी कुछ कंपैरिजन इसका जारी है। रीमा उमर साहिबा, पिछले जब मौलाना की आज़ादी मार्च और धरना हुआ था उसमें हमने देखा कि जब कायदीन ने खिताब किया तो वो खिताबात आकर कुछ उसमें बुनियादी इख्तलाफात थे जिसकी वजह से कुछ दरारें पड़ गई उस इत्तेहाद में। तो क्या आप यहाँ पर इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कल के बाद कुछ शायद खुलकर पोजीशन वाज़ेह हो? जी, शुक्रिया लीना। सबसे पहले आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बात की थी, मैं उस पे कमेंट करना चाहती हूँ। आपने कहा था कि हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट हम्म। लग रही है। मुझे तो बिल्कुल हुकूमत हम्म। कॉन्फिडेंट नहीं लग रही। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनके अच्छा। स्पोक्स पर्सन्स हैं, उनकी जो कुछ उन्होंने मेजर्स लिए हैं, एंड पे आके उन्होंने इजाज़त दी हम्म। जलसा करने की। इसके अलावा जिस तरह की एफआईआर्स कट रही हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स लग रहे हैं, लोगों को अब बाहर निकलने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। मेरा ख्याल है ये सब चीजें तो दिखाती हैं कि हुकूमत डर रही है, उनको कुछ खदशा है कि ये कुछ बड़ा बन सकता है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत गिरे तो उनको डर हो अलीना, और भी बहुत सी चीजें हैं। एक कंसेंसस के ऊपर ये हुकूमत चल रही थी, एक कॉन्फिडेंस, उनको एतमाद था कि वो जैसा भी परफॉर्म करेंगे वो रहेंगे पावर हम्म। में, और शायद अगला इलेक्शन भी उनका होगा। शायद वो जो एक उनको कॉन्फिडेंस था उसको झटका लगा है। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो एटलीस्ट गवर्नमेंट बिल्कुल उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं लग रही। दूसरी बात ये कि कुछ हद तक तो अननोन्स हैं कि हुकूमत किस तरह रिस्पॉन्ड करती है कल के बाद, और कल कितने लोग निकलते हैं, तो उस पर तो बात अभी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे तो लगता है ऑलरेडी हम्म। ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है और पीडीएम है वो कुछ हद तक इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नैरेटिव ही देख लें लीना, जब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, 26 पॉइंट्स आए हैं, लोगों ने खुल के बात करना शुरू की है। हमारा एक जो घुटन का था ना माहौल पाकिस्तान में, मीडिया में भी, जो बहुत सी चीजों पे बात नहीं हो सकती थी, एक ही नैरेटिव था जो डोमिनेट कर रहा था, उसमें बहुत तब्दीली आई है। अब और भी मुख्तलिफ तरह के डाइवर्स पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अम, ये बात हो रही है कि क्या डेमोक्रेसी का लिंक है डिलीवरी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ। कौन बेहतर परफॉर्म करता है, आमरीत में बेहतर मुल्क होता है या जमहूरियत में? इंडिकेटर्स को आप देख लें। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है, और मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी एक कामयाबी है। और ये मौलाना के जो जलसा था या धरना, जो भी उनकी लॉन्ग मार्च थी, उसमें ये मैंने इस तरह से नहीं देखा। हम्म। दूसरा, मुझे अब ये बहुत मेन स्ट्रीम लग रहा है। आप चाहे अभी की पार्टीज उठा के देख लें ऑपोजिशन की, या और आप जो मूवमेंट्स हैं वो चाहे इनके साथ डायरेक्टली अभी तक शामिल नहीं हुई, लेकिन वो अपने प्रोटेस्ट, आप इस्लामाबाद में देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान में देख लें, और मुल्क के बड़े शहरों में, छोटे शहरों में एहतजाज हो रहे हैं। तो एक तरह से माहौल ये ऐसा नहीं था जब मौलाना की मूवमेंट थी पिछले साल। तीसरा, मुझे लगता है कि जो शहजाद साहब ने भी बात की कि ये जो सिट इन जो होते हैं या धरने होते हैं, वो उनको मुख्तलिफ तरह से जज किया जाता है। उनके जो आउटकम्स होते हैं वो हम्म। इमीडिएट होते हैं। जो प्रोटेस्ट होती हैं या जो जलसे होते हैं, मेरा ख्याल है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म उनका इम्पैक्ट होता है। तो ये इन्होंने पूरी सीरीज जलसों की अनाउंस की है। अगर ये इसी तरह होते हैं तो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करता रहेगा। तो मेरा ख्याल है स्ट्रैटेजी की हद तक भी ये बेहतर है। आखिरी, वो जो बाबर साहब ने भी बात की, मैं भी यही महसूस करती हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत को निकालने की बात नहीं है लीना, ये है अगले इलेक्शन की बात, और जिन टर्म्स पे पिछला इलेक्शन हुआ हम्म। था उन टर्म्स को तब्दील करने की बात। तो अगर हुकूमत के खिलाफ इस तरह की मूवमेंट्स चलती रहेंगी, प्रेशर बिल्ड होता रहेगा, हुकूमत भी और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको शायद ये ख्याल आए, या उनको ये उनको भी महसूस हो कि इस तरह नहीं चलेगा जी। मुल्क। और अगर आपने एक पार्टी की सपोर्ट में मुल्क को इस तरह के मतलब लगा देना है, रिस्क करना है मुल्क को, तो ये नहीं हो सकता। बहुत सी ऑपोजिशन है अभी भी ये नहीं हो सकता। जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी, और जो रिप्रेशन का माहौल है, जिस तरह के केसेस बन रहे हैं मीडिया हम्म। के खिलाफ, ऑपोजिशन के खिलाफ, और एक्टिविस्ट के खिलाफ, एक तरह से इस माहौल को बेहतर भी करने की जरूरत है। थोड़ा सा फ्रीडम मेरा ख्याल है इस मुल्क में वापस आना चाहिए। इन दो चीजों पे अगर कुछ हद तक वापस आना बेहतरी चाहिए। आए तो ठीक है। बहुत बहुत इफेक्टिव होगा ये एहतजाज और ये जो अलायंस है। ये सारी जो जलसे जो होने जा रहे हैं, ठीक है।